और बिना राम के भजन किए मूर्ख बनवा विश्राम कहां से पाओगे। भगवान के भजन के बिना विश्राम नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज तेरा 7वां दिन है, तक्षक नाम का नाग आएगा और दंश लगाएगा, पर तू तो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहे, तेरा 7 दिन पूरा होगा और परमात्मा जरूर कृपा करेगा, क्योंकि कृपा करी है जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया। और आश्रय लिया है सुदामा ने, जीवन में खूब आया दुख, खूब तकलीफ आई, खूब कष्ट आया। कृष्ण आशा से सका कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मोत्तमा, लेकिन उसने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, उसने भगवान का पूजन नहीं छोड़ा। और सुदामा की स्थिति क्या है? गहनों की बातें दूर भला, तन पर कपड़ों का नाम न था, भर पेट अन्न कहाँ मिलता था, चूल्हे पर साबुत तवा न था। कंगाली की ऐसी दीन दशा, कहीं और किसी की कहीं न जाती थी, और दुख में समय बिताते थे, पर हरि भजन प्रेम से गाते थे। सुदामा के पास में कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, ज्यादा आभूषण नहीं है, और सुदामा की स्थिति क्या है? एक मास द्वे पाख में, दो एकादशी होए, और हाय मेरे सुदामा की दीन दशा, जाके घर नित एकादशी हो। महीने में 2 ग्यारस आती है, लेकिन सुदामा की स्थिति तो यह है कि 15 दिन हो गया चूल्हा भी नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे, पत्नी भूख से तड़प रही है। एक दिन पत्नी ने कहा, पतिदेव ऐसे रोज रोज घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि अपने बच्चों के साथ में नदी में कूद जाऊं, मर जाऊं। तब सुदामा जी कहते, नहीं देवी, आत्महत्या करना पाप है। तो कब तक चूल्हा ही नहीं जल रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तब सुदामा जी कहती, भगवान जरूर सुनेगा, देगा जरूर। और आज 15 दिन हो गया, इतना कह के सुदामा जी तो चले गए। सुशीला उदास बैठी हुई है, सुदामा नदी में स्नान कर रहे हैं, और सुशीला आज भगवान को याद कर रही है। हे भगवान, कितना ही तकलीफ है, 15 दिन हो गए बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब भगवान को दया आई। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। भगवान को दया आई और भगवान ने एक महात्मा का रूप ले लिया। बहुत ही भिक्षांतरी सुदामा के दरवाजे पर जाकर भिक्षाटन किया, भिक्षा मांगी है। सुशीला आई उठकर, कहिए महात्मा क्या सेवा करूं आपकी? देवी भिक्षा दीजिए। सुशीला कहती, महाराज क्या भिक्षा दूं? घर में अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, कोई सामग्री नहीं है जो भिक्षा में दे सकूं मैं आपको। तब सत्य रूप में भगवान कहते हैं, देवी कुछ तो होगा तुम्हारे घर पे। सुशीला कहती, महात्मन यदि आप लेना ही चाहते, कुछ मांग ही रहे हो, तो मेरे घर पर तो कंगाली है, दरिद्रता है, भूख मरी है, मेरी कंगाली आप भिक्षा में ले जाओ। और ऐसा कहते सुदामा, सुशीला की आंख से आंसू बहने लगे। मान लो आज भगवान स्वयं ठाकुर जी झोली फेराकर सुदामा के घर से सुदामा की कंगाली, सुदामा की दरिद्रता को मांग रहे हैं। देवी ये सुदामा ब्राह्मण का ही घर है ना? सुशीला जी ने कहा, हाँ महात्मन उन्हीं का घर है। तो तुम्हारे पति साधारण नहीं है, त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारिकाधीश के गुरुकुल के मित्र हैं, बचपन के साथी, और तुम्हारी स्थिति ऐसी है तो एक बार जाकर भगवान द्वारिकाधीश से तुम्हारा पति सहायता क्यों नहीं मांग लेते? सुशीला कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र नहीं, वे तो उनके भक्त, उनके सेवक हैं। भगवान ही महात्मा जी के रूप में थे। भगवान कहने लगे, देवी शाम को जब तेरे पति घर आए सुशीला, तो उनसे पूछना कि भगवान द्वारिकाधीश का तुम्हारा संबंध क्या है। शाम हुई, इतना कहकर संत रूप में भगवान के चले गए। शाम हुई, सुदामा जी घर आए।
सुशीला उदास बैठी हुई है। सुशीला ने कहा है महाराज कुछ पूछना चाहती हूँ। सुदामा जी कहने लगे हाँ देवी पूछो। स्वामी ये बताओ भगवान द्वारिकाधीश का और आपका संबंध क्या है? सुदामा जी ने कहा देवी वो भगवान है, हम भक्त है, वो स्वामी हम सेवक है, और क्या संबंध हो सकता है? सुशीला कहने लगी प्राणनाथ आज एक महात्मा आए थे और मुझे तो ऐसा लगता था वो साधारण महात्मा नहीं, वो त्रिकालज्ञ सर्व जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के साथी हैं, गुरुकुल के सहपाठी, आपके मित्र हैं, क्या है बात सत्य है? और जैसे गुरुकुल का नाम लिया सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, झटझट आंसू बहने लग गए। देवी क्या कहेंगे आप? सुशीला समझ गई। कहिए स्वामी क्या बात है? गुरुकुल का नाम लेते से आपके नेत्र सजल हो गए। तब सुदामा जी कहते हैं कि गुरुकुल में हम पढ़ते थे, दीक्षांत का समारोह था, गुरु माता ने 3 मुट्ठी चने दिए थे और कहा एक एक मुट्ठी तीनों के हैं, पर मुझे भूख ज्यादा लग रही थी तो वे चने कृष्ण और बलदेव के हिस्से के भी मैंने खा लिए। ये कृष्ण का ऋण है मेरे ऊपर, मैंने उसका हिस्सा खाया है, पराया हिस्सा नहीं खाना चाहिए। मुझसे बड़ी गलती हो गई। वास्तविकता सुदामा जी ने जो चने खाए हैं, हम इतना जानते हैं कि सुदामा जी ने चने खाए और भगवान ने उनको श्राप दिया। भगवान को दयालु है, कृपालु है, इतने बड़े ठाकुर दयालु है कि जो भगवान को मारने के लिए पूतना आई, 6 दिन के भगवान है, विष लेके आई है, भगवान ने उस पूतना को अहो वकीम स्तनकाल कूटम जिगान से यदप्य साध्वी, उस पूतना को भगवान ने अपनी माँ की गति दे दी। तो सुदामा तो उनका मित्र है, भगवान सुदामा को श्राप कैसे दे सकते हैं? और मित्र तो वही है प्यारे, जय न मित्र दुख होई दुखारी और तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी ना हो कैसा मित्र, तो भगवान सुदामा को श्राप कैसे दे सकते हैं? बंधुओं वो जो चने थे वो साधारण चने नहीं थे। एक बूढ़ी अम्मा मेहनता ना करती, मजदूरी करती और मेहनत से उसे कुछ पैसे प्राप्त हुए थे। उन पैसों से वो थकी हारी आई, उसने सोचा शाम का समय हो गया, अब काम भोजन बनाऊंगी, थोड़े दुकान से चने खरीद लिए और सोचा चने खा के पानी पी लूंगी। हारी थकी आ रही थी, एक पेड़ के नीचे सो गई, नींद लग गई, चने की पोटली वहीं छूट गई। और उसी समय उसी स्थान पर चोर आए। चोरों ने सोचा अम्मा के पास में धन होगा, तो धन की पोटली समझकर वे चोर ले गए चने की पोटली चुरा के। और चोर जंगल में गए, चोरों को प्यास लगने लगी तो सांदीपनि गुरु के आश्रम में आए हैं और वहां पर प्याऊ पर पानी पिया, लेकिन जल्दी जल्दी में चने की पोटली वहीं छूट गई। इधर जो बूढ़ी अम्मा थी उनकी आंख खुली और भूख सताने लगी, इधर उधर देखा चने नहीं मिले, तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया, मेरे मेहनत से जो चने में लाई थी जाने किसने चुरा लिया, मैं श्राप देती हूँ जो भी वो चने खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। अम्मा ने तो श्राप दे दिया, पोटली छूट गई गुरुकुल में। और इधर भगवान कृष्ण बलदेव सुदामा लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहे हैं। गुरु माता सवेरे सवेरे झाड़ू लगा रही है और देखा गुरु माता ने कि चने की पोटली रखी है, कोई दान करके गया होगा। तो गुरु माता ने कहा अरे सुदामा रुको, यहाँ आओ, ये चने की पोटली ले जाओ और चने की पोटली तीनों बांट के खा लेना। सुदामा जी गए हैं, भूख लगने लगी। भगवान से कहा कन्हैया भूख लग रही है, कन्हैया भूख लग रही है। भगवान ने कहा सुदामा तुम अपने हिस्से के चने खा लो। तो सुदामा जी ने जैसे ही पोटली खोली और अपना ही हिस्सा खाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन चनों को छुआ, चनों को छूते ही सुदामा को पता चल गया ये चने साधारण चने नहीं है, इन चनों में बूढ़ी अम्मा का श्राप लग चुका है। और बूढ़ी अम्मा ने श्राप दिया है कि जो ये चने खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। यदि मेरा कन्हैया इन चनों को खा लेगा और कन्हैया कंगाल हो जाएगा तो सारे संसार में अकाल पड़ जाएगा, इसलिए कन्हैया एक चने ना खाए, मैं भी खाऊं। संसार की मुसीबत को सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया। बाद में भगवान को पता चला, भगवान ने कहा मित्र ये संकट तो तुम्हें व्याप्त होगा, लेकिन जब तक मिलने नहीं आओगे तब तक ये दरिद्रता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उस कलंक से उरीण होने के लिए
सुदामा जी जब जाने लगे, सुदामा जी जब सुशीला कहने लगी वो आपके मित्र है तो सहायता मांगो, चले जाओ। सुदामा जी कहते मैं कैसे जाऊं? तो 3 घर गई और 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लेके आई। चावल ही क्यों लेके आई? चावल इसलिए लाई कि चावल उजले फल में आता है। काय में आता है चावल? उजले फल में। इसलिए उस कलंक से उरीण होने के लिए श्वेत चावल लिए हैं और 3 घर से लाई, क्योंकि सुदामा जी कह रहे हैं मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो सुशीला जानती पति कुछ मांगेंगे नहीं, 3 घर के चावल 3 तरह के रहेंगे, अलग अलग तरह के रहेंगे, इसलिए यही लेके जाती हूँ ताकि भगवान इन चावलों को देख के समझ जाए कि जिसके घर 3 मुट्ठी चावल भी ठीक नहीं उसकी क्या स्थिति है। और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में चावल की पोटली बांधी है और अपने पति को दे दी, प्राणनाथ आप जाइए। और वह चावल की पोटली महाराज सुदामा जी ने हाथ में ले ली, एक हाथ में माला ले ली और दूसरी बगल में चावल की पोटली दबाकर भगवान श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा लेकर सुदामा